Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss what is the solution of x square plus 5 equals to 0. ये हमारे लिए आज बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है. अच्छा चलो, एक चीज़ सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ये लिखा होता है तो इसका तो सोल्यूशन आप फाइंड आउट करके मुझे दे सकते हो ना. क्या होता है इसका सोल्यूशन? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 5. ठीक बेटा. बट अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है और अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5 और यहाँ पर आके सब कुछ खत्म और हम बोल देंगे कि हमारे लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर सिस्टम में. ठीक है, इसके लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास वैल्यू रियल नंबर सिस्टम में. बट एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन. तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी ने इस पर माइंड लगाया होगा. तो वो क्या है, किस वे में हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है? एंड यस, जो अब ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा जो आपको नजर आ रहा था, और ये नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें इसका सॉल्यूशन. एक नया नाम है, नया वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वहाँ पर सॉल्व करने का जहाँ पर रियल नंबर सिस्टम हमारे लिए कोई भी आंसर नहीं रखता है. तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब इसकी डिस्कशन से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होते कैसे, दिखते कैसे, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b. इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम जनरली z से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. a इज द रियल पार्ट, इट इज नोन एज आयोटा एंड बी इज द इमेजनरी पार्ट. अब ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुए हैं? तो बेटा ये देखो, अब आपके पास क्या होता था कि अगर हम जनरली अपने प्लेन को डिवाइड करते थे तो हमें क्या मिलता था? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता था ना प्लेन को. और इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता. क्या होता है? रियल एक्सिस एंड इमेजनरी एक्सिस. ठीक बेटा, तो ये होगी आपकी रियल एक्सिस और ये होगी इमेजिनरी एक्सिस. और क्योंकि टू पार्ट्स में डिस्कशन होती है तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है इस वे में. और जो ये नया नेम है आयोटा, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. आइलो वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा. ये जो मैथमेटिशियन थे, फर्स्टली इन्होंने ये हमारे साथ डिस्कशन की थी मैथमेटिक्स में और उन्होंने ही हमें ये दिया था. और अब जो ये आयोटा होता है, ये आयोटा है क्या चीज़? इसकी पावर्स भी होंगी, इसकी डिस्कशन भी होंगी. अब इसके लिए थोड़ा सा हम सीखते हैं. आयोटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट ऑफ -1 से. मीन्स एवरी टाइम रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होगा? आयोटा के इक्वल. अब जो हमने ये थोड़ी सी डिस्कशन की और जो हमें ये रिजल्ट मिल गया, ये हमें क्या देता है? इसका सोल्यूशन देगा जो हम अभी डिस्कस करे थे. तो इसका सोल्यूशन अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इस वे में. एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5. तो यहाँ से क्या होगा? x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ -5. प्लस माइनस, इसमें से बेटा -1 रूट ऑफ -1 सेपरेट करो, रूट ऑफ 5 सेपरेट कर लो. और रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है? आयोटा के. रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू आयोटा. तो इसके प्लेस पर हम आयोटा भी लिख सकते हैं. आयोटा आप यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, वो आपकी विषय है. तो लास्ट हमें क्या मिला? प्लस माइनस रूट 5 आयोटा. मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया. कहाँ मिला है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में. रियल नंबर सिस्टम में इसका सॉल्यूशन नहीं है. ठीक बेटा, तो हमने एक नई चीज सीखी कि हम नेगेटिव्स को, रूट में अगर नेगेटिव्स होते हैं तो हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. अब जो ये आयोटा आपको विजिबल हो रहा है, इसकी एक वैल्यू तो हमें पता है कि आयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1. इसकी हायर पावर्स भी होती है. अब उनको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं. ठीक है, तो अब वो पावर्स कैसे हैंडल करनी है? आयोटा स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कीजिए दोनों साइड. अगर हम स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. ठीक है बेटा. आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा. एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1. तो यहाँ हमने -1 पुट कर दिया. आयोटा रिमेन सेम और इनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल आंसर इज माइनस आयोटा. आयोटा रेस्ट पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर. एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. तो यहाँ -1 आ गया, फिर उसका स्क्वायर, तो लास्ट आंसर इज 1. एंड ये जो पार्ट है आयोटा रेस्ट पावर 4 इक्वल्स टू 1, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि 1 की कितनी भी पावर्स हो लास्ट आंसर 1 ही रहेगा.
तो हम इसको मैक्सिमम टाइम अब यूज करेंगे। अब सपोज हमें किसी भी हायर पावर को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे आइटा रेज़ टू पावर 97 आपको नजर आ रहा है, जो ये नंबर आपको दिया होगा 4 से अबव, और जनरली 5 6 तो चलो हम फिर भी हैंडल कर लेते हैं, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे मैंने सपोज आपसे पूछा आइटा रेज़ टू पावर 97, तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, जो ये नंबर होगा हमेशा इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको देखना है, और जो अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको भी आपने देखना है, और आप लिखने का वे आप जानते हो। तो 97 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, आर आंसर इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 1। ठीक है, इस वे में हमने लिख दिया, और ये लोअर क्लासेस में हमने सीखा हुआ है। अब बेटे इनको सेपरेट करो, आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 24, इसको अलग कर लिया, इंटू आइटा रेज़ टू पावर 1, ये तो हमें पता है, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है। अब दिस कैन बी रिटन एज आइटा रेज़ टू पावर 4 होल पावर 24, इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, और आइटा रेज़ टू पावर 1 सेम रहेगा। और आइटा रेज़ टू पावर 4 क्या होता है, 1, तो 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज 1, मीन्स दिस होल पार्ट इक्वल्स टू 1, एंड 1 इंटू आइटा रेज़ टू पावर 1 इज आइटा, मीन्स आइटा रेज़ टू पावर 97 इज इक्वल्स टू आइटा। ये आपने हायर पावर सॉल्व कर ली। अब और थोड़ी सी हायर पावर को डिस्कस करते हैं। सपोज आवर क्वेश्चन इज आइटा रेज़ टू पावर 2155। ठीक है, अगेन इसको आपने हमेशा 4 से डिवाइड करना, मैं इतने स्टेप्स भी नहीं आपको करके दिखाऊंगी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5288 एंड द रिमाइंडर इज 3। जब आपने इसको डिवाइड किया तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर लिया, यहाँ तो पहले मैंने ऐसे लिखा था ना, बाद में सेपरेट किया था। आपकी विश है, आप स्टेप्स ऐसे करना चाहते हो या डायरेक्टली, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो। सो अगेन जो भी ये 4 वाला पार्ट होगा इसने हमेशा 1 बनना है, तो ये तो साइड 1 के साथ ही हो जाएगा, इसको ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम अब इसके। एंड 1 इंटू आइटा क्यूब इज आइटा क्यूब। अब आइटा क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, वो कितनी आई थी हमारे पास, माइनस आइटा, तो लास्ट आंसर इज माइनस आइटा। ये हमने हायर पावर डिस्कस की। अब हम कुछ नेगेटिव पावर्स डिस्कस करते हैं। Yes, let our question is आइटा रेज़ टू पावर -3157। अब नेगेटिव है तो पहले डिनोमिनेटर में हमने इसको लिख लिया पॉजिटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करो, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, योर आंसर इज 789 एंड रिमाइंडर इज 1, वो हमने लिख लिया यहाँ पर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और रिमेनिंग कितना रहेगा आइटा। अब इसको करो रेशनलाइज फिर से। डिनोमिनेटर में बेटा आइटा कभी भी नहीं छोड़ना आपने आंसर में। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जब भी आप करोगे ना तो आइटा डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं छोड़ना। जब भी आइटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा उसको रेशनलाइज करना है। सो हमने इसको आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ तो हो जाएगा आइटा, और ये हो जाएगा आइटा इंटू आइटा इज आइटा स्क्वायर एंड विच इज -1, यहाँ पर लिख दिया। सो द लास्ट आंसर इज माइनस आयोटा। देन नेगेटिव पावर भी हैंडल करना सीख गए। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, सपोज ये आ गया, ठीक है, ये एनसीईआरटी का नहीं, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। अब इसको भी ऐसे किया, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब आप थोड़ा सा सीख चुके हो। आइटा रेज़ टू पावर 41 है ना, ये हमने 4 से डिवाइड किया एंड रिमाइंडर लिखा। इसको भी ऐसे 4 से, एवरी टाइम 4 से करना है। 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आया तो उसको मैंने सेपरेट करके यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ आइटा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, आइटा रेज़ टू पावर 1, क्योंकि इसने तो 1 बन जाना है, सिर्फ आइटा रेज़ टू पावर 1 बचेगा। अब ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर लिया, तो आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर हो गया, और ये कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस आइटा। ये -1 है ना, तो माइनस आइटा मीन्स आइटा माइनस आइटा, ये नजर आया आपको, और ये टोटल कितना हो जाएगा 0। सो द लास्ट आंसर इज 0। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, आपने ये दोनों ट्राई करने हैं, दोनों के आंसर्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप टैली का कोशिश करना, डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आइटा की हाई पावर्स हमने सीख ली है। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब कुछ। अब एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स Z1 और Z2, if we have 2 complex number as Z1 and Z2, then Z1 plus Z2, how can we find Z1 plus Z2? तो ये कैसे आपने फाइंड आउट करना होता है, रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, ये आपको नजर आ गया, प्लस आयोटा B1 प्लस B2, दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं। अब हियर रियल पार्ट इज 1 एंड 5, तो ये तो हो गया 1 प्लस 5 प्लस आयोटा, अब यहाँ कितना है 6 माइनस 15, वो लिख दिया। सो हमें आंसर मिल गया 6 माइनस 9 आयोटा। सिंपल है बहुत। नेक्स्ट देखो, अब
नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स Z1 माइनस Z2। अगेन जो भी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे वही प्रोसेस है, रियल पार्ट रियल में से सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में से। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमने दो क्वेश्चन लिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब यहाँ रियल पार्ट है -12, हियर रियल पार्ट इज 2, तो वो हो जाएगा -12 माइनस ऑफ 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, प्लस आयोटा, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा 5 माइनस ऑफ -3। ठीक है ना बेटा, ये आपको नजर आ रहा है, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हेयर वी है -14, आयोटा नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। सो हेयर वी है -14 एंड इट बिकम्स 8 आयोटा। ये आपका लास्ट आंसर है डिफरेंस का। अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डील करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स Z1 एंड Z2। अब मैंने इसको डायरेक्टली सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, ये भी में थोड़ा क्लमजी हो जाता है। सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस, तो Z1 इंटू Z2, तो ये Z1 की वैल्यू पुट कर दी और Z2 की वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे आप सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करते हो ना, वही करना है। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू दिस -3 आयोटा इंटू दिस पार्ट, ब्रैकेट ओपन कर लिए, इसको ओपन करो, -5 प्लस 30 आयोटा, इट इज 3 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर। ये सेम, ये कितना हो गया 33 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता था -1, तो वो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +18 हो गया। अब 18 हमने रियल को रियल के साथ हैंडल करना होता है ना, -5 प्लस 18 इज 13 एंड लास्ट इज 33 आयोटा। तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन है, बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने डिवीजन को अगर डिस्कस करना है तो वो कैसे हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 करना अब हमने डिस्कस, और Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अगर 0 हो गया तो इसका मतलब तो फंक्शन आपका क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो ये हमने Z1 और ये Z2 ले लिया, इनकी वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में तो आयोटा कभी भी हमने छोड़ना नहीं है। तो हमने इस टर्म से रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करेंगे तो -2 -7 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब सिर्फ आपने ऊपर जो आपके पास न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस पार्ट -4 इंटू दिस पार्ट, ये लिख दिया बेटे। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सो अब ये कैलकुलेशन आप करोगे, ये हो जाएगा -6 माइनस 21 आयोटा, ये हो जाएगा +8 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा +28 आयोटा स्क्वायर। इट इज 4 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर। तो कितना हो गया अब हमारे पास -6 से ये कितना हो जाएगा -13 आयोटा, एंड अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -28 रह जाएगा सिर्फ, और ये कितना अगेन आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +49, और ये लास्ट आंसर आपका आएगा -6 और -28 को ऐड करके। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो हमने कुछ क्वेश्चन, अब मैंने आपको सिंगल एग्जांपल समझाया ना, कुछ ये एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 14। अब हमने करना है इसको सॉल्व, और बहुत इजी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। रियल पार्ट रियल में ऐड करोगे तो 1 + 3 + 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड करना है, क्योंकि हमने ऐड करना था, तो 7/3 + 1/3 आयोटा, ये टर्म सेम है। ये कितना हो गया, कैलकुलेट हो गया 13/3, ये कैलकुलेट करेंगे तो 8/3 आयोटा। ये वाला पार्ट फिर से हमने सेम रखा। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट को रियल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 13/3 माइनस -4/3 प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8/3 माइनस ऑफ देन 1, क्योंकि ये आयोटा है ना सिर्फ 1, और आयोटा बाहर आ जाएगा। सो ये कैलकुलेट करेंगे तो 17/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 आयोटा। ठीक है बेटा, और ये है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी मिसली एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.1 का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप डील करोगे तो आपने सिर्फ क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सिर्फ क्या है a + b a माइनस b मीन्स a² माइनस b²। डिनोमिनेटर में आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो √3 माइनस √3 0 हो जाएगा, एंड √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा इज 2 टाइम्स ऑफ रूट। ये देखो मैंने ये सारा लिखा है, ये सब कुछ किया ना, ये जो स्टेप्स हैं ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप अभी नए हो, आप सीख रहे हो। जब आप भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते, कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर जब हमने a² माइनस b² अप्लाई किया तो a² मीन्स 3² माइनस ऑफ b² विच इज √5 आयोटा होल स्क्वायर।
ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस √5 कितना है 5, तो 5 आएगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये तो चीज 0 होगी, और यहाँ से कितना आ गया था 2 टाइम, ये जब इनको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स √2 आयोटा, तो 14/2 √2 आयोटा कैंसिल करोगे, 7/√2 आयोटा। अब अगेन रूट डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हमने रेशनलाइज कर दिया, उसको रेशनलाइज कर देंगे तो √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा, ये कितना हो गया 7 √2 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा आप -7 √2 आयोटा अपॉन 2, ये लास्ट आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। और अब जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें बेटा ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको अनकंफर्टेबल फील हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ये पावर्स हैं आयोटा की, और हमने डिस्कस, इसको तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये सारे पावर्स हैं। अब हम डिस्कस कर चुके हैं इन पावर्स को कि आप कैसे कैसे इसको डील करोगे, और जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी सब्ट्रैक्ट वाला है, ये मैंने आपको करवा दिया। जो ये नजर आ रहे हैं ना पावर्स में, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a+b होल क्यूब। अगेन हियर इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाल लो, क्यूब है तो बाहर माइनस आ जाएगा, कितना बन जाएगा 2 + 1/3 आयोटा होल क्यूब, उस पर a+b होल क्यूब। इसको कैसे करोगे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर, 4 पावर है ना, स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर पहले स्क्वायर ओपन करना, अगेन स्क्वायर। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपको कॉन्जुगेट समझाना है, आपको ये मॉडुलस समझाना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, अब इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है जो जिसके लिए आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करो। एक टॉपिक है जो मैं आपको और समझाना चाहती हूँ, इसका क्वेश्चन नहीं है, बस ये आपको इसलिए कि नॉलेज वाइज आपको पता होना चाहिए। कुछ होती है प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, वो प्रॉपर्टीज ये सारी लिखी हुई हैं। एडिशन के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन हम वर्बल बात करते हैं। क्या होती है, एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वो होती है कि अगर आप Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, जैसे हम एडिशन की अभी बात करें, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम जब भी Z1 और Z2 को ऐड करते हैं तो वो भी हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। क्यों, क्योंकि सपोज अगर ऐड होकर आ गया आपके पास 2, सपोज हमने ऐड किया, ये नंबर है फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वाला नंबर है, Z1 है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 है -3 आयोटा, ये है। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ गया, ओनली 2 आ गया ना, और 2 कैन बी रिटन एज 2 + 0 आयोटा। तो हमेशा अगर आयोटा वाली टर्म आ गई तो भी बढ़िया, नहीं भी आती तो हम 0 आयोटा कर देते हैं। तो हमेशा सम क्या रहता है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, और यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि जहां से हम टर्म ले रहे हैं आपका आंसर भी उसी वाले एरिया में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स है तो उनका सम भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है एडिशन में। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि आप चाहे Z1 और Z2 को ऐड करो या फिर Z2 + Z1 करो, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर दो, दोनों का आंसर सेम आता होता है। पोजीशन के चेंज करने पर कोई फर्क नहीं आता, आप चाहे A+B करो या B+A करो, हमें दोनों में सेम आंसर मिलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब 3 नंबर है Z1 Z2 Z3, चेंज नहीं करना किसी की पोजीशन को भी, अब आपने ब्रैकेट्स को चेंज करना है। यहाँ पर हम क्या करें, Z2 और Z3 को ऐड कर रहे हैं, पहले जो आंसर आएगा उसमें हम Z1 ऐड करेंगे, और इस साइड हम क्या करें, Z1 और Z2 को ऐड करें और जो आंसर आएगा उसमें Z3 ऐड करेंगे, और दोनों से ही सेम आंसर आता है। अगर दोनों से सेम आंसर आता है तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और ये एडिशन में होल्ड होती है, कॉम्यूटेटिव भी और एसोसिएटिव भी। ठीक बेटे, फिर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई नंबर ले रहे हो उसमें हम क्या ऐड करें कि हमें सेम वही नंबर मिले। हमें पता है कि अगर कोई भी Z1 ले रहे हो तो Z1 में तो 0 ही ऐड करने पर Z1 मिलेगा ना, तो 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। Z1 में से 0 ही सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता होता है, ठीक है, Z1। यस, ऐसे ही इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट का मतलब होता है कि आपके पास अगर Z1 है तो आप Z1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको ये मिले जो आपने ऊपर आइडेंटिटी फाइंड आउट किया था, ये। ठीक है, तो Z1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आए, तो Z1 में से तो Z1 को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना कि 0 आ जाए,
सॉरी एडिशन है, तो Z1 में क्या ऐड करेंगे कि 0 है, तो Z1 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस ऑफ Z1। मीन्स जैसे आपके पास है सपोज हमारा नंबर है ये, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस √5 आयोटा, तो आप Z1 में क्या ऐड करोगे कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 है, तो इसमें हमें ऐड करने पड़ेगा ये वाला नंबर, इसको मैं Z2 ले लेती हूँ, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा ना, इसका मतलब Z1 का इन्वर्स क्या है, ये वाला Z2, ठीक है। वो नेगेटिव ही तो है उसका, मीन्स Z1 का इन्वर्स क्या है, माइनस ऑफ Z1, जिसको हमने नेम क्या दिया है, Z2। ये होती है हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट। तो Z1 का इन्वर्स हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ Z1। ये सिर्फ नॉलेज से एक मैंने आपको बताया है, हमारी एक्सरसाइज में देखो इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, बट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, सेम आंसर मिलेगा, इसलिए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। Z1 इंटू ब्रैकेट में लिखो Z2 इंटू Z3, या फिर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके बाद में Z3 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, Z1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि Z1 आए, उसमें होगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1, ठीक है। इसमें 0 है, उसमें 1, और Z1 में को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, तो Z1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें 1 मिले, Z1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/Z1 से, ठीक है बेटा। Z1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/Z1 से, तभी हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब हर एक नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को तो आप डिनोमिनेटर में लिख ही नहीं सकते थे ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/Z1। जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकली लोगे। ऐसे ही वो जो हमने ये क्वेश्चन अब हमने स्किप किया था, मैंने आपको कहा था ना हम इसको बाद में डील करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, ये मैंने कहा था कि ये हम बाद में डील करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे निकालना है कि जो 4 माइनस 3 आयोटा है, इसको आप लिखोगे 1/4 माइनस 3 आयोटा। चलो एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे 4 माइनस 3 आयोटा है, ये देखो, अब हमारा Z1 है ये, यस बेटा, Z1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा, जैसे ये नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, 1/Z1, मीन्स वो हो जाएगा 1/4 माइनस 3 आयोटा, बट डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना ना, तो वो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा से, और उसी से हम डिवाइड करेंगे, मतलब रेशनलाइज कर लिए इसको। तो ये कितना हो गया, 4 + 3 आयोटा अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर ली। तो जब आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन इट इज 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा अपॉन, ये आयोटा स्क्वायर इज -1 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 + 9, और लास्ट आंसर कितना हो जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। ये लास्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चन होंगे ऐसे करना, 1/Z, मतलब जो भी होगा उसको अपॉन में ले लेना, फिर रेशनलाइज करना और कैलकुलेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अब हमारी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई ये वाली। अब इसको ट्राई करना, कहीं डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। टिल देन प्रैक्टिस, बाय।